अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। यस, मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद है सदफ अब्दुल जब्बार और आज आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन डे 1 पे। मैं और सदफ कैसे लग रहे हैं ये आपने सिर्फ बताना है हमारे फीडबैक पे, जिसके ऊपर हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं ना, फीडबैक, उसमें बताना है आप सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि अब जो हम शो आपके लिए लेकर आए हैं वो आपकी भरपूर फरमाइश पर है और ऐसे ऐसे जबरदस्त गेस्ट हमारे शो का हिस्सा है कि आप बाकी में एंटरटेन हो जाएंगे। तो आप अपने सारे काम करते रहें, बिल्कुल, चाय साथ भी पिएं, हमें भी सुनते रहें, मेहमानों को वेलकम भी करें और साथ हमारा शो लगा कर। हमने आज स्पेशल गेस्ट को दावत दी है, आप सब उनको जानते हैं, आप सबकी फेवरेट भी हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मॉर्निंग शोज की शुरुआत उन्होंने की है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल फाउंडर अगर हम उन्हें कहें, none other than आज की हमारी शो की गेस्ट हैं वन एंड ओनली नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सदफ, साइम, इतनी तुम लोगों ने प्यारी प्यारी तारीफें की मेरी। नहीं तो आपकी तो हम कम पड़ गए, हमने बहुत कम तारीफें, हमने कहा बहुत बड़ा इंट्रो हो जाएगा अगर हम नादिया की सारी बातें तारीफ की मोहताज थोड़ी हैं यार। बस अपनी जिंदगी जब लगाई हो आप, जब 13-14 साल की उम्र से आप जब काम कर रहे हो और वो उस फील्ड में जो आपका पैशन हो, जो आपका शौक हो और वो आपका प्रोफेशन बन जाए, I think I've been very fortunate, I've been very lucky क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आता। तो नादिया कैसे इधर आना हुआ इस फील्ड की तरफ? यार तो बहुत पुरानी बात होगी, अब तो हम वापस 90s में चलें। तुम ये सोचो कि मेरी फैमिली का तो ये हाल था कि मैं एक प्राइज़ जीती थी। हाँ। तो मुझे अब्बा खुद टीवी पे आए थे जब उनका वो रिकॉर्ड कर रहे थे ना कि रिएक्शन, तो ये था कि पता नहीं नादिया टीवी पे आए तो फैमिली में बुरा ना मनाए। हाँ। तो मुझे उस वक्त सामने आने की इजाज़त नहीं। अच्छा। तो आप जब उस फैमिली से होते हैं उसके बाद फिर दिन कितना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जैसे किस्मत मुझे खींच रही है ना इस फील्ड की तरफ। ऐसे ही। और बस वो मैं अपने कज़न से मिलने गई, उस वक्त NTM था। तो NTM चैनल था, मैं उससे मिलने गई और वहाँ फिर उससे पहले मैंने हाँ उसी वक्त में जब गई थी, उससे पहले मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन मेरे कज़न्स ने, भाई ने, सब ने मना कर दिया था कि नहीं, टीवी पे हमारी फैमिली की लड़कियाँ नहीं आई। और मैं जब चली गई बस अब्बा को पटाया, अब्बा को बताना आसान था। और वहाँ उन्होंने मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर्स ने देखा, उन्होंने कहा कि यार आप टीवी पे आए। मैंने कहा जल्दी से बिल्कुल कुछ करवा ले, कहा मैं मेरे कजन्स देखेंगे, भाई देखेंगे तो मना कर देंगे। हाँ। तो वो ऑडिशन टाइप आप कह लो, रिकॉर्डिंग हुई, वो इतनी अच्छी गई तो आई वाज सिलेक्टेड। ईद का दिन कैसे गुजरता है फिर आपका? सुबह कैसे खाते पीते? यही तो पॉइंट है। फिर अब क्या खाती है मीठे में? अगर आप, क्योंकि पूरा रमजान भी तो आपने खाती होंगी ना मीठा अवॉइड करती किसी के घर में ना शीर खुरमा ट्राई करती हूँ, मुझे लगता है कि हर घर का शीर खुरमा डिफरेंट होता है। खुद बनाती भी है? खुद नहीं, ये वाही चीजें फैसल बनाते हैं हर साल। अच्छा, फैसल बनाते हैं। तो अच्छा, मैं एक चीज जानने में क्यूरियस हूँ, मीरा जी के साथ कैसे ताल्लुकात हैं आपके? मीरा के साथ एक हिस्ट्री है। वो पहले भी ऐसी क्यूट थी, बट ब्यूटीफुल, स्टनिंग, उसका डांस, उसकी आर्टिस्ट, तो फिजिक, उसका मेकअप, मुझे याद है कि सब एक तरफ और मीरा एक तरफ गई। अच्छा, वो मैं जिस पॉइंट पे आना चाहा था, बेसिकली आप मिमिक्री बड़ी अच्छी करती हैं मीरा जी की। अगर काम है मुझे साइम, कोई बात नहीं, ईद का दिन है, ईद का दिन है, हमारे व्यूअर्स जो है वो बड़ा एंजॉय करेंगे। मीरा की पता है मिमिक्री क्या वाकयात होते हैं जब हम उनसे मिलते हैं। वाकया मजे का। तो एक था, हम लोग शो कर रहे थे लंदन में, 14 अगस्त का इवेंट था। वो बड़ा सा, वो क्या नाम है उसका जो ग्राउंड है वहाँ, ट्रफेलगर स्क्वायर। हाँ, ट्रफेलगर स्क्वायर। तो बहुत आर्टिस्ट आए हुए थे, मैं भी थी, सब हम लोग, मैं शो होस्ट कर रही थी। तो मीरा आई, कहती है अभी आजकल कौन सा आर्टिस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बताओ फेमस कौन है सबसे ज्यादा? तो मैंने कहा अली जफर ही है। अभी स्टेज पे है, मेरे अनाउंसमेंट करो, मुझे इन करो। गाना गा रहा है, मैं कहाँ से बीच में तुम्हारा नाम ले लूँ? तुम कैसे कूदोगी, कैसे जाओगी अंदर? बिल्कुल ऐसे ही समझा आपने। मुझे फेमस करो, स्कैंडल बनाओ, मेरा स्कैंडल। वेरी नाइस। कर दो। अब वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद समझा रही हूँ। थोड़ी देर में मैं मुड़ी हूँ, मीरा पहुंच गई स्टेज पे, चली गई बीच में डांस करते करते आगे। फिर अली जफर भी गाना गाते कहते भाई मीरा जी की क्या बात है। वो भी तो एक किस्सा था ना, वो जो उन्होंने आपको कहा कि मैं तुम्हें 25 लाख देती हूँ, मेरा YouTube तो बना दो। हाँ, वो क्या बात है? साइम को इतने किस्से पता है। I'm a fan। बिल्कुल, that's true। इसने कहा मैं तुम्हें 10 लाख दे रही हूँ, मेरा YouTube चैनल चलाओ, अभी बनाओ। तो यार ये मैं, तुम खुद बना सकते हो, तुम किसी को पैसे ना दो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी नहीं, तुम बनाओगे, तुम चलाओगे। मेरा अपना इतना टाइम ले रहा है चैनल, तुम्हारा भी चैनल चलाऊं।
तो अब बस उसका बेस्ट होता है मुझे वायरल कर दो, स्कैंडल बना दूं मैं। चले शी इज अडोरेबल, आई लव अब एक थोड़ा सा जरा गेम टाइम कर लें कुछ, सिंस अभी के अच्छे माहौल में चली रही है गुफ्तगू, अगर आप हाँ, इजाजत तो दें। जरा कुछ रैपिड फायर भी कर लेते हैं। और हम चाहते हैं जी, हम कुछ नाम लेंगे और आपने इनको मशवरा देना है। तो सबसे पहले जी, शाइस्ता लोधी को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? वी मिस यू ऑन स्क्रीन। आई थिंक उनको अपने क्लिनिक में इतनी बिजी है, उनको स्क्रीन पे भी वापस आना और चाहिए। काम करना चाहिए। निदा यासिर, दोस्तों के लिए ज्यादा टाइम निकाला करो निदा। हाँ, खलीलुर रहमान, स्क्रिप्ट पे ध्यान दें, और जिन लोगों का काम है जो करते हैं कि स्क्रिप्ट को पढ़ के ठीक करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, एक टीम वर्क है, उसी प्रोसेस से इनका भी स्क्रिप्ट गुजरना चाहिए जैसे बाकियों का गुजरता है। बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? मैं तो सारे क्रिकेटर्स से इतनी, मुझे सबको एक कहूँगी कि खेलना शुरू कर दें अब, सीरियसली मजाक बहुत हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मरियम नवाज को क्या मशवरा देंगे? मुझे मरियम नवाज़ी बहुत अच्छी लगती है, और मशवरा उनको बस ये दूंगी कि वो बीइंग अ वुमन वो बहुत सारे अच्छे काम कर सकती हैं उस पोजीशन में। हम तो सोच सकते हैं ना, वो वहाँ बैठी है जो कर सकती हैं, एक्चुअली कर सकती हैं। तो उनको अपनी इस पोजीशन में बहुत अच्छे बड़े काम करने चाहिए ताकि लोग याद रखें। अब हम जरा कुछ और मजीद जानने की कोशिश करते जैसे हैं कि नादिया क्या? जी से कि भाई अक्सर हमारा दिल करता है गुनगुनाने का, गाने भी पसंद होते हैं, तो कौन सा गाने सुनती हैं नादिया? ओह यस, मैं डांस नंबर्स फास्ट, रियली, वाओ, रीमेक्स, पाकिस्तानी भी, बॉलीवुड भी, लेकिन ये कि मॉडर्न डांस नंबर्स हो मज़ेदार। अभी रिसेंट आपने कौन सा सुना जो आपको आप कहती हो कि बेस्ट था यार ये? मुझे बेलो के जो सॉन्ग्स थे सारे जो आए थे इस दफा, हैदर है, तेरे नाल उसका गाना बड़ा मजे का फास्ट गाना था। जब मेरे तू कोलियों आए, लेकिन 80s ऐसे वाइब, नहीं, खुल के ऐसे नहीं, गुनगुनाए जरा ना। proper। नींद ना आवे, ओह उस पे जो डांस करने का मजा आता है, ओह आई लव इट। मुझे लगता है जो गाने इस पे आपको डांस करने को दिल चाहे ना, बस वो मेरे टाइप के गाने। मतलब वैसे आप डांस का शौक मतलब आपको है? बहुत आता, इतना नहीं, बस शुरू हो जाती हूँ कहीं में। ढोलकियाँ बजाते हैं, घड़े बजाते थे मेहंदियों पे, मुझे सब आता है, चमचा बजाना, टप्पे गाना फिर? अरे मरते थे कि प्लीज ये बाजी हमें मौका दे दें, अब एक गाने पे हम चमचा बजा लें, ढोलकी पे ढोलकी बजाना। लेकिन फर्ज करें साइम की ढोलकी हो रही है, हाँ, अच्छा मेरी और मैंने ढोलकी बजाते ही नहीं यार। चलो, मेरी अब तो ढोलकी पता करा नहीं कौन सा गाना होगा साइम के इस आउटफिट को देखते हुए? कुछ न्यूज एंकर होती हैं, न्यूज कास्टर होती हैं, फर्ज करें आप मेरी सीट पे बैठी हुई हैं, आप न्यूज करनी है, आपने सिचुएशन आपके पास ये है कि एक अहम शख्सियत की बिल्ली खो गई है, आपने ब्रेकिंग न्यूज करनी है, कहा जा रहा है नादिया ब्रेकिंग। मैं प्रोड्यूसर में टॉक बैक में आपसे कह रही हूँ, ठीक है। ठीक है, नादिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग आ गई, एक बहुत ही अहम शख्सियत, बड़े पॉलिटिशियन है, उनकी बिल्ली खो गई है, उसको ढूंढना है। पुलिस जो है कराची में इस वक्त मूव हो गई है, और साइम आपके साथ रिपोर्टर। ठीक है जी, ओके, इन 5 4 3 2 1 जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ हम आपको बताएं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, और ब्रेकिंग न्यूज़ की रिपोर्टिंग करेंगे साइम जी। साइम, हुआ क्या है? सुना है मिनिस्टर साहब की बिल्ली खो गई है। जी नादिया, मैं इस वक्त मिनिस्टर साहब के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। सफेद रंग की बिल्ली थी, लंबे लंबे उसके बाल थे। कहते हैं कि आखिरी दफा वो पड़ोसियों की छत पर नजर आई थी, उसके बाद उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आया। नादिया, अच्छा, तो बिल्ली की वैक्सीनेशन हुई भी थी या नहीं? नादिया, ये इस बारे में भी हमारी तहकीकात जारी है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, और जो सारा एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस वक्त। एक सेकंड साइम, आप ये बताइएगा कि मिनिस्टर साहब का कहना है कि बिल्ली की गुमशुदगी में ऑपोजिशन का हाथ है, क्या ये बात सही है? उनको नादिया, किस पे शक है? ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं, और हमारे जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें ऑपोजिशन का हाथ भी हो सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल। एक और ब्रेकिंग आ गई है किसी की भैंस गुम गई, एक और मिनिस्टर की जी। ओवर टू साइम, सुना है कि भैंस भी गायब हो गई है। जी नादिया, आज का दिन लगता है पॉलिटिशियंस और उनके जानवरों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उनके पड़ोस में ही एक और पॉलिटिशियन रहते थे, वो अपोजिशन जमात के थे, और उनका ये कहना है कि उनकी भैंस चोरी हो गई। लेकिन भैंस का चोरी होने का इल्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। और अब अपोजिशन कह रही है कि ये रूलिंग पार्टी की वजह से भैंस जो है गायब हुई है। जी नादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप पहुंच छिड़ गई है, और हम वापस चलेंगे चीनी के रेट पे क्या बात है भाई, करेंगे। क्या बात, ये ब्रेकिंग तो वायरल होनी ही होती है जो ब्रेकिंग की है। वेरी नाइस। मुझे आप ये बताएं, मैंने सुना है बचपन में आपको इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था, और आप इंग्लिश गाने ही बड़े सुनती थी, अंग्रेजी गाने, वो क्या स्टोरी है? पता, उस वक्त हम लोग जब इंग्लिश बोलते थे इस तरह के जैसे हम पाकिस्तान में रहते ही नहीं और छुट्टियों पे आए हैं। हाँ, और हम में से कोई अमेरिका गया भी नहीं होता, कोई यूके भी बहुत कम होता था कि आप यूके घूमने जा रहे हैं, वेकेशन करने जा रहे हैं। लेकिन हमारा एक्सेंट का बड़ा मसला था, फिल्म में देख के हम बहुत फेक एक्सेंट में बात करते थे। अच्छा, गाने
क्योंकि वीडियोस नहीं थी, लिरिक्स नहीं आते थे, इंटरनेट नहीं था, तो अब गाने होते थे लेकिन हमें पता नहीं था गानों के अल्फाज क्या हैं, तो हम लोग फिर कैसेट्स लेके गाने सुनते थे, एक एक लाइन लिखते थे। हाँ, नथिंग्स गोना चेंज माय रिमाइंड, लव फॉर यू कह रही है, लव फॉर यू, और अगले दिन स्कूल में बैठ के ना नथिंग्स गोना चेंज माय लव फॉर यू, एक रात पहले लिखा होता था, याद करते थे कि अगले दिन शो मारनी है स्कूल में। तो बात कैसे करती थी आपस में एक दूसरे के साथ? हम लोग स्टाइल ज्यादा होता था इंग्लिश में ही? हाँ, कैसे, हाँ, मतलब एक्सेंट कैसा होता है? So where you going? Oh really? हम ऐसे ही करके बोलते थे, जैसे पता नहीं, मतलब पाकिस्तान और उर्दू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ही फेक, बहुत ही शो मारते थे हम, शदीद हमें कॉम्प्लेक्स। कभी ऐसा हुआ कि सामने और हमारा बॉब कट होता था और हमारा सर ऐसे होता था हर वक्त, और ऐसे करते रहते थे हम हर वक्त। और पता नहीं क्या गर्दन सबकी टेढ़ी हो गई। 90s में हम सबकी गर्दन टेढ़ी थी क्योंकि हमारे बॉब कट ऐसे होता था, और हम बहुत शो मारते थे, हम बहुत शो ऑफ करते थे। चलें जी, अब जो गेम है जी वो खाली जगह पुर करना है। अच्छा जी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, हमने बचपन में बहुत किया, लेकिन अब आज हम, नादिया खान ने तो बहुत सारे लोगों के साथ ये गेम किया होगा, आज हम उनके साथ गेम करने जा रहे हैं। आजकल के ड्रामे डैश हैं, बहुत अच्छे, आजकल के अदाकार डैश हैं, वो भी अच्छे हैं। आजकल के अवार्ड्स डैश हैं, है ही नहीं। कॉमिक क्रिकेट टीम डैश है, अनप्रोफेशनल, सोशल मीडिया डैश है, एडिक्शन है। खलीलुर रहमान कमर डैश पीछे पड़ गया तुम, बेस्ट है। अब तो उल्टा बोलूंगी बच्चों, मैं अदाकार और होस्ट ना होती तो डैश होती। मैं पैदा ही ना होती। ना करें। मैं सबसे ज्यादा डैश से मोहब्बत करती हूँ। इसमें भी सोचे। वो बच्चे आ गए, फैसल आ गए, क्या तो मैंने कहा नहीं, जो दिल से आवाज निकली इज माय फादर। कभी ऐसा हुआ है किसी डायरेक्टर का, किसी हिदायतकार की कॉल आ गई हो आपकी कि नादिया हाथ हौला रखना है, या किसी अदाकार की कॉल आ गई हो कि हमारे ड्रामे पे हाथ हौला रखना है, कभी आपकी तनकीद से कोई डरा हो? नहीं, बल्कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ बहुत सख्त रिव्यूज गए हैं, बट आई कांट हेल्प, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता जो मैं फील, और मैं इसका लॉजिक भी देती हूँ कि क्यों ऐसा है। ज़्यादातर की तारीफें कर रही होती हूँ, तारीफ की भी लॉजिक देती हूँ, सही है, मुनाफिकत नहीं होती। अच्छा नादिया, आप कितनी कॉन्शियस है अबाउट लाइक ट्रेंड, फैशन? किसी के साथ आपके ड्रेस मैच हो जाए क्या बुरा लगता है? जहर लगता है। सेम यार, थैंक यू फॉर सेइंग सो। वो जोड़ा मैंने फिर नहीं पहना। हाँ, फिर तो वो गया। तो घर में वैसे नोक-झोंक होती होगी, तो मनाता कौन है पहले? आप मनाती हैं? लड़ाई पहले कौन करता है, बताएं। लड़ाई तो इतना नहीं होती, मैं बस अगर हो कुछ बात तो मैं चुप हो जाऊंगी ना। गुस्से में आप चुप कर जाती हैं? मैं लड़ नहीं सकती। क्या एक्सप्रेशन होते हैं आपके फेस पे गुस्से में? और बच्चों को ये कहती है कि अपने अब्बा से कह दो कि पानी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं बात नहीं करती, लेकिन फैसल को फौरन पता चल जाता है और फैसल फिर मना लेते हैं। अच्छा, फौरी से मना लेते हैं। हाँ, और या तो बोलता है यार वो जाना नहीं है उसकी तरफ, फिर मैं कहती हूँ हाँ जाना तो है, तो मतलब पहले आप तैयार होंगे या मैं तैयार हो जाऊँ, बस फिर खत्म, भूल जाती हूँ कि मैं तो नाराज थी। काश सारी खवातीन आपकी जैसी होती। हाँ, मैं भूल जाती हूँ, मुझे होता है ज़्यादा दिनों की, हफ्तों की नाराज़गी, वो मुझे नहीं पसंद, लेकिन अगर कभी होती है तो फैसल मना लेते हैं। और मैंने फैसल को शुरू में कहा था कि देखिए गलती आपकी और मेरी, मनाना आपने। दिस इज द बेस्ट एडवाइस। उन्होंने कहा था ओके ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। तो वो माशाल्लाह उसको फॉलो कर रहे हैं। तो नादिया, जाते हुए लास्टली हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक आपका फेवरेट शेर या फिर कोई ऐसी बात खूबसूरत सी जो आपके दिल में बड़ी अच्छी शेर सुना। बातें तो करती रहती हूँ, शेर सुनाती हूँ आपको आज। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है, मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कंप्लीट गाने के लिए आप YouTube पे देख लें, ये गाना भी है। आप आते हुए हाईवे से तो नहीं आई? लूट लिए आज। डांस सॉन्ग है, मेहंदी पे, शादियों पे, आप इस पे परफॉर्म भी कर सकते हैं। और जाते जाते बस हमारे व्यूअर्स के लिए ईद का कोई पैगाम दे दें, उनको ईद मुबारक बोल दें। बस खुशी के साथ ईद गुजारें, बच्चों को डांटना नहीं है, बेगम के साथ लड़ना नहीं है, या बेगमा जो है मियाँ का मूड ना ख़राब करें, सब अच्छे हंसी खुशी हंसते हुए एनर्जी के साथ, क्योंकि जब बड़ों का मूड अच्छा होता है ना तब बच्चों की ईद होती है। जब बड़े लड़ जाएं, नाराज़ हो जाएं, तो फिर बच्चों की ईद ख़राब हो जाती है और वो मेमोरी रह जाती है सारी ज़िंदगी के लिए। तो अच्छी मेमोरीज बनाएं इस ईद भी अपनी फैमिली के साथ। और हम सब फिर एक साथ कहते हैं कि नाज़रीन को ईद मुबारक। ईद मुबारक।
ले जी, जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं Stay with जाना, us. स्टे विद अस। Welcome back once again. एंड वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल द व्यूअर्स। आई एम होपिंग एंड वी आर होपिंग कि आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। ये प्रोग्राम हम लेके आए खास आपके ईद के दिन को चार चांद लगाने के लिए और मजीद रंग बढ़ाने के लिए। रंग बढ़ाने के लिए हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसके हाथ में पूरे कराची का कहते हैं ना इंतजाम है और निजाम है, जिन्हें हम मेयर कराची के नाम से जानते हैं और बड़े ही मुश्किल जॉब है। We have in the studio with us मुर्तज़ा वहाब साहब। Sir, thank you very much and ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो ये बताएं, आज तो बड़ा मसरूफ दिन आज भी होता है ईद का दिन, या ईद के दिन मेयर कराची की छुट्टी होती है? छुट्टी जो है असाइनमेंट की कभी नहीं होती। ये इसका प्लस पॉइंट भी है और इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि आप फारिग नहीं होते। आज का दिन तो एक्चुअली आपका सुबह सवेरे स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आप ईद की नमाज का जो एक कराची का सबसे बड़ा इज्तिमा सरकारी इज्तिमा जो होता है वो बल्दिया उज़्मा कराची उसको ऑर्गेनाइज करती है बारादरी में। तो उससे स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से, और उसके बाद फिर लोगों से मिलना मिलाना और तमाम चीज़ें। लेकिन हाँ, सरकारी मसरूफियात निस्बतन कम होती हैं, घरेलू मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। तो बीइंग अ मेयर, अब आपकी क्या ये आदत तो नहीं बन गई कि जहाँ भी जाना बस हर चीज़ को ऐसे 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 मॉनिटर करना कि कहाँ क्या खराब है कहाँ क्या सही है? घर के अलावा अच्छा, है ना, घर पे घर में आपकी नहीं चलती? घर में नहीं चलती। तो घर में चलती किसकी? भाभी की? नेचुरली बेगम साहिबा की भी चलती है, बेटी की भी चलती है। अरे ऑल दी वुमेन इन द फैमिली। माशाल्लाह। सर, अब घर में किस चीज़ की फरमाइश करते हैं खास तौर पर इस तरह के मौक़ों पे? ईद आ गई तो क्या फेवरेट डिश है आपकी? यार, हम सुबह सारे भाई कज़न्स मामू वगैरह नाश्ता साथ करते हैं नमाज के बाद। तो उसमें हम वो जो कौन से पराठे होते हैं वो लच्छे वाले? लच्छे वाले। अच्छा। तो वो पठान होटल के पराठे खाते हैं। वाह। घर का ऑमलेट और छोले वगैरह उसके साथ। तो दिन इस तरह हम स्टार्ट करते हैं, दम का कीमा वगैरह होता है। तो आप तो बड़ी टफ जॉब है आपकी। जाहिर है आप बिलावल साहब के साथ भी होते हैं, तो आपका पूरे मुल्क में ही अक्सर उनके साथ आना जाना होता है। कराची के खाने कहा जाता है, चले हम तो बीइंग कराची आइट्स हम थोड़ा सा बाइस होंगे, हमें लगता है यहाँ के खाने अच्छे हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिवली बात करें दीगर शहरों के मुकाबले में यहाँ के खाने कैसे हैं? देख, खाने मैं समझता हूँ खाने की ख़ास बात यह है कि वो हर जगह अच्छे होते हैं और आपको उनसियत नेचुरली उस जगह की होती है जहाँ के आप शहरी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूँकि खाना खाने का शौकीन हूँ, जहाँ अच्छा खाना मिले उस खाने को अप्रिशिएट भी करता हूँ, उसका जिक्र भी करता हूँ। पैसे देते हैं वहाँ पे? वो कहते हैं दुकानदार नहीं जी आप तो सर आप रहने दें। ये कभी कभार होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पैसे दिए जाएं। और अगर कोई दुकानदार मेहरबानी करे और पैसे ना ले तो फिर किसी और तरीके से पैसे देने की कोशिश करते हैं। ईद के हवाले से बताएं सर, ईदी मिलती है आपको कि देते हैं? यार, ये बड़ा नुकसान हो गया अब। अच्छा। ईदी देनी पड़ती है नेचुरली, घर वालों को देते हैं, छोटे बहन भाइयों को, बच्चों को देते हैं। ईदी मिलती भी है, मेरे मामू खाला कराची में है तो उनसे मिलती है, मेरे सास ससुर से ईदी मिलती है, बट ईदी बड़ी लिमिटेड, अब कम लोगों से मिलती है। बचपन की ईदें कैसी होती थी? बचपन की ईदों की सबसे ख़ास बात ही ईदी थी। वो एक्साइटमेंट थी कि यार सुबह ईद की नमाज पढ़ के आएंगे और वो कड़क कड़क नोट मिलेंगे। कड़क कड़क नोट हमारे लिए लेके आए हैं आप? ईदी तो हमारी भी बनती है ना वैसे। सुबह से अभी तक किसी ने ईदी नहीं दी हमें। सदफ, क्या बात करें आप, घर वालों ने नहीं दी ना? घर से तो दूर बैठे हैं, घर से दूर बैठे हैं ना, तो इसलिए ईदी चाहिए। किसी ने शीर खुरमा खिला दिया, किसी ने गाना सुना दिया। आप मेरे घर आते ना तो मैं आपको शीर खुरमा भी खिलाता और मैं आपको खाना वाना खिलाता, लेकिन चले आप मुझसे उम्र में छोटे हैं और आप भी छोटे हैं, तो क्यों ना मैं आपको। अरे वाह भाई, मेयर कराची से थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक एंड थैंक यू सर। अच्छा, मैं अब इसमें लेकिन एक कराची वाला जो मैंने बड़े बूढ़ों से सीखा ना कि ईदी जब मिलती है थैंक यू नहीं कहते हैं, सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए। मैंने जो सीखा है, मतलब हम सर ईद मुबारक एंड थैंक यू, यही सबूत है कि आप पूरे कराची के मेयर हैं। देखिए, मैं घर से दूर था, अपने फैमिली से दूर था, और उन्होंने मेरे साथ कितना, देखिए मुझे ईदी दी, कितनी खराब दिली से इन्होंने ईदी दी। हम तो 100-200 के नोट समझ रहे थे। माशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। हमने आपको बड़ा लाइवली भी देखा है, बल्कि साइम मुझे बता रहे थे कि एक जगह आप स्पोर्ट्स फेस्टिवल था क्या था, जहाँ पे आप थोड़े से डांस मूव भी कर रहे थे, ग्रूव कर रहे थे आप। तो हमें लगता है कि आपका इंटरेस्ट है थोड़ा मौसीकी के अंदर भी कुछ। क्या किसको सुनते हैं? अच्छी मौसीकी को सुनता हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, कव्वाली सुनता हूँ। किसकी कव्वाली? ऑब्वियसली अमजद सावरी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी
वो बड़ी लोकलाइज, हम जिस तरह कराची वाले हैं ना, वो मजाक मस्ती वाली लाइवली परफॉर्मेंसेस वो करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नुसरत साहब हो गए, राहत फ़तेह अली खान हो गए। कुछ प्लीज कुछ गुनगुना दें। आज देखें आप, अब हमें तो ईदी मिल गई है, नाज़रीन को भी ईदी मिलनी होती हैं, लेकिन ये गलती मुझसे आप कभी भी ना करें। तो कोई हमें शेर सुना दें। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो वो लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। अरे क्या बात है। वाह 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 वाह। अच्छा, अब बिलावल साहब से ईद पे मुलाकात होती है तो ज़ाहिर है वो तो छोटे हैं आपसे उम्र में, लेकिन ईदी वगैरह का सिलसिला वहाँ से कुछ होता है? जरदारी साहब, बिलावल साहब हंस रहे हैं आप। छोटे से तो ईदी आप ले नहीं सकते। हाँ। और ईद के दिन बिलावल साहब जो हैं वो लाड़काना में अपने हलके में, जहाँ उनके नाना उनकी वालदा दफन है, घड़ी खुदाबख्श भुट्टो में होते हैं वो। उसके बाद वो फिर कराची तशरीफ़ लाते हैं, फिर कराची में उनसे मुलाकात होती है। और आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलिकत है, तो वो भी फिर अपनी उन मसरूफियात में इन्वॉल्व होते हैं। फरियाल साहिबा से मुझे ये शर्फ मिला है कि उनसे ईदी मुझे मिली है। बिल्कुल। टुवर्ड्स द एंड आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि टाइम निकाला, ईद के दिन आप हमारे शो में आए, ईद के शो को आपने चार चांद लगाए। कोई मैसेज ईद के दिन आप कराची वालों को और शहरियों को देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बस सबको ईद मुबारक, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। इस शहर को ओन करें, शहर की मालकी करें। ये शहर बहुत शानदार, बहुत प्यारा शहर है, हम लोग भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट आ गया है। तो उस डिस्कनेक्ट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, दूरियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लोगों को अपनाएं, शहर को अपनाएं। शहर से बेहतर शानदार जगह कोई और नहीं। कोई और बिल्कुल। थैंक यू सो मच। व्हाट अ वंडरफुल मैसेज एंड ईद मुबारक टू यू अगेन। आपको ईद मुबारक। एंड वी आर होपिंग कि आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं खास आपके ईद के दिन को चार चांद लगाने के लिए और मजीद रंग बढ़ाने के लिए। रंग बढ़ाने के लिए हमने भी तैयारी की है और ईद पे भरपूर तैयारी होती है। और भाई आज के दिन सबको टिप्स चाहिए कि भाई कैसे चीज़ों को रखें मेहमानों के सामने। जी सारी चीज़ें रखनी भी हैं और तैयार भी रहना है। तो हमने दावत दी है, आज हमारे साथ ब्यूटिशियन मौजूद है। बिल्कुल। एंड थैंक यू वेरी मच बिनिश परवेज फॉर joining us in this ईद studio. मुबारक। ईद मुबारक to you too। फिनिश, अब मैं ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अब किचन में काम करना है, रमज़ान तो खैर गुजर गया और कराची में जो वेदर है उसने तो भाई हमें बड़ा धोखा दिया। हम तो समझ रहे थे ये रमज़ान हमारा बड़ा अच्छा गुजरेगा, लेकिन पारा तो बहुत ऊपर गया। अब किचन में हीट है, मेकअप भी हुआ हुआ है, पसीने भी आ रहे हैं, तो कैसे क्या मेकअप की वो टिप्स हैं जिससे मेकअप इंटैक्ट रहे? सबसे पहले तो मैं ख़वातीन को ये टिप दूंगी कि अपना प्री फूड प्रिपरेशन कर लें, बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट फ्रॉम मेल्टिंग डाउन योर मेकअप। जहाँ तक बेस का ताल्लुक है, कोशिश करें थिन लेयर लगाएं, बिकॉज जितनी थिन लेयर होगी वो मेल्ट डाउन नहीं होगी। प्लस ये कि आप उसको पाउडर से अच्छा सा बेक कर लें अगर आप कर रहे हैं तो। बेकिंग जरा हमें बता दें कि जब हम मेकअप में बेकिंग की बात करते हैं तो वो है क्या? कुछ लोगों को नहीं आइडिया क्या है। अच्छा, बेकिंग ये है कि जब आपने अपना प्राइमर लगा लिया, उसके बाद आपने अपना लिक्विड फाउंडेशन लगा लिया, फिर आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर से, एक पाउडर पफ अलग आता है, ब्यूटी ब्लेंडर अलग होता है। अब पाउडर पफ से लेके आप अपने पूरे फाउंडेशन को ट्रांसलूसेंट पाउडर से लॉक करें। और जब आप उसको लॉक कर रहे हैं तो ऐसे डैप करके, हाँ, जब आप उसको लॉक कर रहे हैं तो आपके पाउडर का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। लाइक यू आर एक्चुअली पुटिंग द पाउडर ऑन योर फेस, और उस पाउडर को आप रहने दें थोड़ी देर। दैट इज़ कॉल्ड बेकिंग। आप उसको हटाएं ना, वो थोड़ा सा एक्सेसिव अमाउंट हो वो लगा रहे जब तक आप अपना आई मेकअप करें। और फिर उसके बाद एक बड़ा सा ब्रश होता है जो पाउडर ब्रश होता है, उसको आप लेके उसको जब हटाएंगे तो एक्स्ट्रा पाउडर सारा गिर जाएगा। और जितना स्किन ने ऑब्जॉर्ब करना होगा, आपके फाउंडेशन को लॉक करने के लिए जितने अमाउंट के प्रोडक्ट की नीड होगी, वो आपके बालों, वो फेस को बेक करके स्किन को लॉक फिनिश मेकअप की तो अब आपने बात बता दी कि गर्मी में आप कैसे मेकअप अपना लॉक करें, बेकिंग शेकिंग। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई नो यू मस्ट बी वंडरिंग क्या बातें हो रही है, कौन सी बेकिंग, मुंह पे कौन सी बेकिंग होती है, मुंह पे कौन सी बेकिंग होती है। बट अभी भी बता दें कि हेयर स्टाइल के हवाले से कुछ क्या हेयर स्टाइल, आई थिंक दिस ईयर मोर ऑफ अ टाइड अप हेयर स्टाइल ज़्यादा इन है। जेल बैग्स हैं, सेंटर पार्टिंग करके, पोनी है, लो पोनी है, हाई पोनी है, बन्स हैं। अच्छा, तो अब जैसे ये तो मेज़बान हैं हम, तो ज़ाहिर आपने हमें इस हवाले से टिप्स हैं, लेकिन एज ए गेस्ट हम जा रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो फिर किस तरह का आजकल ट्रेंड है, कैसे हेयर स्टाइल रखें, क्या मेकअप करें? देखें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अटायर।
सो कोशिश ये होनी चाहिए कि ईद पे अगर आप 5 घर मिलने जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप जो है वो थोड़ा सा अपना एक ट्रैवल बैग बना लें। ये सबसे बड़ी टिप है जो कि यूजुअली लोग करते नहीं हैं और फिर वो रास्ते में एक घर से दूसरे घर तक जाते जाते वो इतने मेल्ट हो जाते हैं। आप कीप अ स्मॉल मेकअप पाउच जिसमें आपका पाउडर हो, थोड़ा सा लिपस्टिक टचअप हो, ब्लश ऑन टचअप हो। तो ये 2-4 चीज़ें अगर आप गाड़ी में एक ट्रैवल बैग बना के रख लेंगे तो आप जब 5वें घर तक पहुंचेंगे तो आप बेहाल नहीं होंगे। हाँ, ये बड़ी आपने अच्छी टिप्स। हम समझते हैं जी हम जैसे ऑफिस में आ रहे हैं तो ही हमने लेकर आना है, लेकिन आपने कहा एज ए गेस्ट अगर आपने जाना है 3-4 जगह तो फिर ये बैग मैं इसलिए क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ ना, तो मुझे सारे घरों पे अब्बा के साथ हाजिरी लगानी होती है, तो आई नो द जबरदस्त। आई नो द ड्रिल। Yeah. ठीक है, थैंक यू वेरी मच बिनिश। आपने ईदी के तौर पर हमें जो टिप्स दिए ना, ये बहुत अमेजिंग। मेरी ईदी आपकी ईदी साइम से ईदी लें आप, बहुत सारे लोग जमा हो गए साइम के पास। थैंक यू सो मच बिनिश। थैंक यू। चलें जी, अब हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक बिल्कुल। में फिर मैं एनवेलप निकलवाती हूँ साइम से। We'll go on a break. Stay right here with us. आज हम आपको कुछ कहते हैं ऐसे गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिनको आपसे मिलने का भी बहुत शौक है और अच्छा। हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल मिलना और चाहते हैं। यूं तो साइम सोशल मीडिया का जमाना है, लोग टिकटॉक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर बड़े हिट हो रहे हैं, तो जिससे आज हम मिलवाने जा रहे हैं वो भी बहुत हिट है। अच्छा, टिकटॉक फेमस है ना? बताएं ना, क्योंकि मैं खुद जाके उनको रिसीव करना Okay. चाहता हूँ जी। कौन है वो little So we star? have our very little star, मशहूर और मकबूल अबू बकर और बाबा ची। हेलो अबू बकर। अबू बकर, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी ईद हो गई। कैसे हो आप? ठीक हो? इधर आओ। यहाँ बैठना है आपने, ऐसे। जबरदस्त। अबू बकर, आप यहीं बैठना, हिलना नहीं है, ठीक है? मजे की बातें करेंगे आपके साथ, ओके? क्या बात है अबू बकर, आप तो मजेदार। आपको ईद मुबारक हो बहुत। खैर मुबारक। वाह। ये बताएं, आपका नाम अबू बकर है ना? लेकिन आपको बाबाची क्यों कहते हैं? बाबाची। तो बाबाची आपने खुद नाम रखा या बाबा ने रखा? वो खुद बाबाची। खुद ही खुद रख बाबाची, दिया। खुद ही मशहूर हो गए बाबाची। खुद वो लोग बाबाची बोलते। खुद बाबा जी बोलते हैं आपको। तो जो आप वीडियो के अंदर बातें करते हो, इतनी प्यारी मीठी बातें करते हो, वो ये कौन बाबा सिखाता है? सिखाता है। बाबा सिखाते सिखाते हैं। हैं। तो क्यों ना हम फिर बाबा को बुलाएं? बाबा मेंटोर है। लाजमी, बाबा और से तो मिलना बाबा बहुत को सारा जरूरी है फिर क्रेडिट तो। जाता है। चलें फिर अब आपको अबू बकर के बाबा और मेंटोर से मिलवाते हैं। So we have Abu Bakar's dad Mansoor bhai with us in the studio. Thank you very much मंसूर Mansoor अहमद bhai. साहब हमारे साथ हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, क्या बात है भाई। अच्छा मंसूर भाई, ये बताएं कि कैसा रहा आपका सफ़र? कराची कैसा लगा? कराची से कितनी मोहब्बत मिली अभी तक आपको? और यहाँ कराची पसंद आ रहा है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हम रमज़ान शो भी आए थे। अच्छा। तो वहाँ आकर भी बहुत मज़ेदार इस्तकबाल की गई। वसीम बादामी की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ज़रा हमें थोड़ा सा बताइएगा, जो ये अबू बकर से बाबाची बने, ये कैसे बने और ये आइडिया किसका था? क्योंकि आपको ही इसका सारा क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल। ये दरअसल मैंने खुद टिकटॉक में आने की बहुत कोशिश की, मैं अच्छा। सेलेक्ट नहीं हो पाया। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बाल वगैरह थोड़ा चे गुवेरा के स्टाइल में लाएं। तो वो कॉमरेड जो आम एक इनकलाबी शख्स था, चे गुवेरा के नाम से, तो उनसे मैंने ये आइडिया उठाया। और टोपी भी उनका सर पे तो जो पहली वीडियो बनाई आपने, वो वीडियो क्या थी? और फिर ये आपको कैसे पता चला कि भाई हिट हो गया ये? तो मैंने एक सिंपल वीडियो इसकी डाली थी, तो वो हिट हो गई। बस उनके बाद लोगों ने यही मशवरा दिया कि आप तो हिट नहीं हुए, आप टिकटॉक में मशहूर नहीं हुए, चलो इनको करें। बस इनमें वो टैलेंट मैंने देखी, तो लिहाजा तो जो आपकी ख्वाहिश थी वो आपका बेटा जो है माशाल्लाह पूरी कर रहा है उसको। अच्छा मंसूर भाई, अबू बकर को हमने देखा है कि बड़े आप कैरेक्टर्स भी करवाते हैं, मुख्तलिफ मुनफरिद, बड़े दिलचस्प कैरेक्टर्स करवाते हैं आप। ये बताइएगा कि वो कैरेक्टर्स आप खुद लिखते हैं, खुद उनके बारे में सोचते हैं? दूसरा, अभी हमारे नाजरीन के लिए कोई कैरेक्टर करवाएं ज़रा अबू बकर से।
लेकिन पहले हम कुछ क्लिप्स हाँ, देखते पहले हैं, कुछ क्लिप्स देखते भी फिर हैं। हम आपसे उससे बात करते हैं। हमने क्लिप देखा अबू बकर बिल्कुल। का, और क्या भाई ये तो मिलियंस में इनके व्यूज मिलियंस आए में हैं। वायरल एज एनीथिंग, और वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल जा रहा है। वो क्लिप मैं भी आपको भी दिखा रहा था, दवाई वाला। तो मंसूर भाई, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप अबू बकर से कहें कि कुछ करके दिखाएं, उसी क्लिप के हवाले से करा सकते हैं वो एक्ट वही वाला। आह, क्या रखा है इसमें? क्यों पीते हो तुम इतना चाय? दवाई है मेरे को अपनी में के ना टेंशन तेरे को मालूम क्या ये वेरी गुड दवाई है। एक्टर जाग गया, मैंने देखा एक्सप्रेशन के साथ, अभी भी एक्सप्रेशन। वेरी टैलेंटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू बकर, दवाई है। हाँ एक फिर से करो, कैसे किया था? दवाई है, करो। दवाई है दवाई है। दवाई है, मेरे को बाकी अपनी में में दवाई कितना है। टेंशन तेरे को मालूम क्या दवाई है सो क्यूट। खोपड़ी में इतना टेंशन है, तेरे को मालूम क्या है? तो अबू बकर, वैसे आप ईद पर क्या खाते हैं? आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, क्या खाते हैं? चिप्स चिप्स खाते हैं। आलू वाले चिप्स ना, आलू हाँ, के वही चिप्स। वही प्राइस। ये वाले चिप्स खाने हैं, दिल चाह रहा है। को ये चिप्स पड़े हुए ज़्यादा हैं, चिप्स। ये नहीं ये असली है। ये वाले नहीं, ये खा आलू के के देखो, चिप्स खाने हैं। ये खा के देखो, ये तो French असली fries है। खा लेगा। ये बड़े अच्छे होते हैं, ये खा के देखो। अब बताओ, खाओ, अच्छे लगे? जी जी। अच्छा अबू बकर, बोलो पश्तो में सबको बोलो, जो लोग आपको देख रहे हैं उन सबको बोलो ईद मुबारक। अख्तर में मुबारक शाह कुर्बान में शाह थैंक यू थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नेक Thank तमन्नाएं, you so नेक ख्वाहिशात, much. दुआएं आए So आपके साथ और sweet अबू of बकर के you. साथ। बहुत- इंशाल्लाह मंसूर बड़ा होके भाई, मुल्क आपका कौम का बहुत नाम रोशन करेगा। और इधर आओ जी, एक दफा फिर से हम ईद बिल्कुल। मिलेंगे। आजो 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 आजो, कम। ईद मुबारक। मैं अबू बकर आओ, से हाथ मैं मिलाऊंगी, आपको- आओ, जल्दी से। चलें। ईद मुबारक अबू बकर। लेन जी, अबू बकर को एक दफा बोल दो, ईद मुबारक। मुबारक और माशाल्लाह पाकिस्तान में कितना टैलेंट। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। तो ईद के मौके पर हम आपको मिलवाते हैं ऐसे गुलकार से जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है। Legendary। और उनको अगर हम एवरग्रीन गुलकार कहें तो गलत ना होगा। उनके साहबजादे भी अब इस फील्ड में बड़ा नाम बना रहे हैं। और जरा फिर हम उनका इंट्रोडक्शन करवा दें। बिल्कुल जी, हमारे साथ स्टूडियो में guess भी मौजूद कर हैं दिया होगा। नईम अब्बास साहब, द लेजेंड, विद हिज सन अली अब्बास रूफी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मैं ये देख रही हूँ माशाल्लाह आप एवरग्रीन और आपके साहबजादे अब नई, आप जिसका हवाला दे रहे हैं कि नई सिंगिंग, नया तरीका। अब अली आई गेस उसी जनरेशन बिल्कुल। के हैं, तो अली आप फादर से कितना इंस्पायर हैं? डेफिनेटली होंगे, लेकिन आजकल आपको क्या डिफरेंस फील होता है? देखिए, डिफरेंस तो कुछ नहीं है। डिफरेंस ये है कि ये एक बहुत इल्म वाला काम है मेरी नज़र में। ये अगर इसका आपको इल्म ना हो या अगर इसका आपको नो हाउ नहीं है कि इसको किस तरह अप्रोच करना है, तो आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक, मैं मानता हूँ, गॉड गिफ्टेड चीज़ है और ये सीखने से आती है, लेकिन जो ऊपर से सीखा हुआ आता है ना, वो कुछ और होता है। चलें अली और रऊफ भाई, हम ये गुफ्तगू का सिलसिला तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे नाजरीन को भी इस वक्त बेसब्री से इंतजार है कि आप कुछ गुनगुना के सुना दें। सपोर्ट एंड म्यूजिक, आपने क्या बात है। कितना जबरदस्त गुनगुनाया आप है। बावरिए आपके बेटे की, मैं क्यों दे रहा था कि अब्बा के साथ कंटिन्यू करो वो और अलग आप चीज सोलो सुनाएगा, परफॉर्मेंस वो देंगे। डिफरेंट आदमी है जरा। अच्छा जबरदस्त। चलें भाई, आप अपना आ फेवरेट जाए कुछ जी। सुनाएं हमें अली। आने दे आने दे। परदेसियों के तो दिलों के तार छेड़ दिए। हम तारीफ क्या करें, मैं तो आपके वालिद को देख रही थी, उनके जो चेहरे के तासुरात प्राउड थे। मोमेंट, प्राउड। अब जरा आते हैं ईद के ऊपर। हमारे दौर की शरारतें अलग हैं, आपके दौर की आप तो बहुत क्या? बच्चे हो यार। हाँ ना। अपने दौर की कौन सी, हमारे दौर की बात वही करें, आप उसी लोग पे आ सेम, रहा हूँ। आप लोग जॉनरा सेम है। उसी पे तो आ रहा हूँ। आपके दौर में क्या शरारतें होती थी? कंचे वंचे आप लोग क्या जी जी जी। देखा अरे पहुंच क्या गया बात है, मैं। लट्टू, कंचे, वो वाला लट्टू ना। पतंगे। ईदी का क्या करते थे? ईद पर ज्यादातर उस दौर में कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे। हाँ, जितने पैसे मिलते थे कोल्ड ड्रिंक दुकान, पता नहीं क्या शौक था अम्मा हम भी तो लोग। पैसे रख लेती थी हाँ, ना। बस जो पैसे मिले कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, बस। और कुछ और कंचे तो
बहुत, और लट्टू होते थे, जाली ठंडी हो जाती थी, पता नहीं बड़ा तो वो कंचे खेलते लगते भी थे? नहीं, वो उसमें अंटोला खेलते थे, अंटोला होता था एक, वो बड़ा वाला होता था, उससे मारते थे, कई बार टूट जाती थी गोलियां उससे, बड़ा मोटा होता था, और फिर अंडपिल कहते थे इसको। अच्छा, ऐसे करके यूं करके मारते थे, उसमें बड़ा दर्द, फिर नाक से टोट कोनी नाक होता था, टोट कोनी नाक होता था। जब दूर चली गई ना, अगर तो वहाँ नाक से मार मारते आपने तो भरपूर फुल गली बॉयज वाली वाइब आ रही है ना। और उस दौर में कच्चे रोड होते थे, नाक छिल भी जाती थी उसमें। अच्छा, और घर में बताते भी नहीं था। नहीं, नाक यूं लगी, मट्टी लगी भी आ रहा है। चलिए आप बताओ, अभी देखा है हमने आपके अब्बा फुल स्ट्रीट बॉय और फुल गली बॉय वाली वाइब है आपके अब्बा की। अभी भी शरारतें ऐसे ही करते हैं, अभी क्या करते हैं? नहीं यार, अब तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि गेम्स अभी भी वो ये याद कराते हैं। उस दिन कंचे ले आए, बहन है छोटी, वो खिलौनों की दुकान पे गई तो उसको कंचे भी दिला दी। अब वो कर करके, और लिटरली वो मैं सिर्फ देख रहा था इनको ही, एग्जैक्ट परफेक्ट शॉट। निशाने पक्के थे आपके शुरू से ही, अब्बा के निशाने आज भी पक्के हैं। अच्छा, तो ये गानों से वैसे आपने इम्प्रेस किसी को किया शादी से पहले? ये इम्प्रेस ही तो है सब कुछ जो चल रहा है काम, चले यार, और अभी भी हो रहा है अल्लाह का करम। मैं किसी खास का पूछना चाह रही थी। नहीं, असल में ये तो है, देखिए म्यूजिकल, ये म्यूजिक ऐसी चीज है, और जो किया शादी की माशाल्लाह अल्लाह का करम है, सब करम है। और अब तो इस दौरान से निकल चुके हैं, अब तो जो शोज होते हैं वहाँ पे काफ़ी फैंस भी आती हैं, आते भी हैं सब लोग। लेकिन ये कि म्यूजिक एक, और एवरी आर्ट जो है वो ऐसा है कि आपको पता है कुछ ना कुछ होता रहता है, ये गेमा गेमी चलती रहती है। रूफी भाई, अब भाई बहुत फरमाइशें आ रही हैं कि एक और गाना साथ हो जाए। अच्छा, यानी कि ये माहौल बन गया है। ये माहौल बन गया है, तो ये हम भी चाह रहे हैं कि जी हमारे नाज़रीन को ईदी, मजीद ईदी मिल जाए। ये ईदी आपकी तरफ से हमारे नाज़रीन के लिए। जी जरूर। अच्छा, आपने आके यहाँ पे माहौल भी कर दिया, और हमारी कहते हैं ना, ईद बन गई है, ईद बना दी आज आपने। और आप सबको बहुत मुबारक हो, पूरे जो इस वक्त देख रहे हैं एयरवाइव पे हमारा प्रोग्राम न्यूज़ पे, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच नईम भाई, थैंक यू सो मच अली, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम बैक वंस अगेन, और एक बार फिर से हम सब की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। और भाई दूसरे घंटे में हम हैं, और पहला घंटा आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी एंजॉय किया। और दूसरे घंटे में भी बहुत कुछ है, जैसे गुलदस्ता आपको नजर आ रहा है ना, ऐसे ही हमारे गेस्ट जो हैं फूलों से तो मेरी दोस्ती है, आपको पता है। ईद हो और फूल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह ईद पे मीठा जरूरी है, इस तरह ईद पे फूल भी जरूरी है। और ये फूलों की तरह के मेहमान अभी आपसे मिलवाएंगे, मुलाकात करवाते हैं अपने सुपर डुपर लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन, लेजेंडरी क्रिकेटर, द वन एंड ओनली, यू ऑल नो, तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Along with his wife, वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस तौसीफ अहमद हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक आप सबको। और आज वैसे तो हमारा और आपका राब्ता रहता है, आवाज़ के थ्रू रहता है, वीडियो लिंक के थ्रू। आज आप स्टूडियोज आए, बहुत शुक्रिया ईद के दिन। ज़रा हमें बताइएगा ईद कैसी गुजर रही है? ईद नॉर्मल एज सच बहुत नहीं, अब वक्त के साथ साथ ये तो बच्चों के लिए ज़्यादा वो हो गया, बट बीइंग एक फादर और उस लिहाज से तो जाहिर है अब तो जेब में हाथ डालते ही रहना पड़ता है। ओहो, ये तो आपने जैसे जिस दिल से कहा है ना, उसका अंदाजा मुझे हो अभी गया। भी वैसे अगर आप जेब में हाथ डाल के एक 500 का नोट निकालना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा ईदी। अभी मैं दूंगा तो हम लोग जो खेलते हैं ना उसमें ज़रा फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो हम बाद में दे देंगे वैसे। ये जो आपकी मोहतरमा बेगम हमारे सामने मौजूद है, बेगम साहबा, इनको ईदी दे दी? ईदी मिल गई आपको? ईदी देते नहीं है, छीननी पड़ती है। अच्छा। मांगनी पड़ती है ईदी इनसे। कितने सालों से ऐसे हो रहा है? शुरू में तो चले, अब शुरू में तो कई सालों तो उससे ली नहीं शर्म के मारे। अब थोड़े पुराने वक्तों में कितना लिहाज होता था ना, लेकिन हम फिर भी हो जाते थे। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, ईदी लेने का तो अपनी जगह है, मगर हमारा रिकॉर्ड है दोनों का। और रिकॉर्ड क्या है, ये खुद अपनी ज़बान से बनाए। कितना टाइम हमारी एंगेजमेंट रही है? 9 साल। 9 साल? अच्छा, 9 साल एंगेजमेंट रही, तो उस जमाने में तो। लेकिन उससे पहले ये बताएं, आप दोनों मिले कैसे? हाँ, हमारी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, और उसके बाद 9 साल फिर मंगनी चली। रिश्तेदार थे आप लोग? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, तो ये अरेंज मैरिज हुई। और उस वक्त ये फेमस हो गए थे जब आप रिश्ता आया था? एक टेस्ट खेल चुके थे और आपने देखा था नहीं खेलते हुए? हाँ, शौक तो सुना हुआ था आपने इनके बारे में? हाँ, देखा था कि कैसे बुलाती थी आप इनको? हम इनको तो तौसीफ, तो हमें बाद में पता चला इनका नाम है रियल। हम तो इनको अजहर अंकल कहते थे। अजहर अंकल।
अब देखिए ये है न्यूज। तौसीफ भाई, ये क्या कहानी थी? एक्चुअली इनके जो बड़े भाई थे ना, मेरे डैडी के दोस्त क्लोज फ्रेंड थे। तो वो मुखित अंकल कहते थे, मुखित अंकल के 2 भाई और है, बदर अंकल, अजहर अंकल। तो आपने कितनी देर तक? वैसे आदत नहीं पड़ी क्योंकि बाद में अंकल कहा ही तो शादी के बाद तो कभी अंकल तो नहीं बोला आपने? नहीं। या मंगनी जो 9 साल मंगनी चली के- उसके बीच में? बस एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि डोर बेल बजी थी, तो मैं इत्तेफाक से मैंने गेट खोला, तो मैं एकदम भाग के आ गई। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कौन आए, मेरे को पता नहीं, बदर अंकल आए या अजहर अंकल आए। ओहो, तो मुझे बताएं कि जो 9 साल माशाल्लाह मंगनी रही, आजकल तो बड़े ज़राए हैं, अगर बातचीत भी ना हो तो आप इंस्टा प्रोफाइल जाके तस्वीर ही देख लें अगर याद आ रही है, नहीं तो फेसबुक पे आप दोस्ती कर लें। पहले कैसे राब्ते होते थे? फ़ोन करती थी, ख़त लिखती आप थी? इनसे पूछे फिर मैं बताऊंगा आपको कि हुआ क्या था। मैं इनसे बहुत, यानी कि फ़ोन करते हुए मुझे घबराहट होती थी, मैं इनसे फ़ोन नहीं कर सकती थी। बात दिल नहीं चाहता था कि मैं बात तो करूं, मेरे पता तो चले कि partner किस हैं। इंसान से शादी हो रही है मेरी। अब तो बता दें, आप छोड़ें। चलें बता दें, आज आप बता दें, आज ईद का दिन है। नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ एक दफ़ा के ना, मैं मैट्रिक एग्जाम्स होने वाले थे मेरे, तो मैं स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी, तो एकदम से बस इंतजार करती एकदम से एक तो बाइक गुजर गई, तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे देखता हुआ गुजर रहा है। जब मैंने आंख उठा के देखा तो ये बाइक पे से जा रहे थे। अजहर अंकल थे। मेरे पास बाइक थी और सच में मैं सच बताऊं कि हमारे बताया उस टाइम में फैमिलीज का वो होता था, इसलिए कि मिलने मिलाने की तो आपको ध्यान तजस्सुस में देखूं किन से मेरी शादी हो रही है, इनसे हो रही है या तो एक दफ़ा मेरे एक दोस्त मतलब क्रिकेट ही खेलते हैं, मैंने उनको कहा, और फैमिली मेम्बर हैं हमारे, मैंने उनको कहा कि यार मुझे मिलवा तो दो। तो कहने लगे कि अच्छा मैं अरेंज करता हूँ। ठीक है। आप बिलीव करेंगे उन्होंने नाज़माबाद या कहाँ पर एक अरेंज होटल में किया, और मैं भी गया, पहुँच के बैठ गया। ऐसा लग रहा था भाई बहन मिल रहे हैं, यकीन जानिए आप। मैं जो बात है ना यार, मैं कह रहा हूँ ऐसा है। हाँ नहीं, बस इससे ज़्यादा बात नहीं है। मैंने कहा यार फ़ायदा ही कोई नहीं है ऐसा कि मैं क्या बात करूँ। तो आई मीन कि तो तौसीफ भाई, आपके टाइम पे तो खत वत बड़े फेंके जाते थे, किसी बच्चे के हाथ खत भेज दिया, या कभी कबूतर वाला भी तजर्बा अगर आपने किया हो, शादी में पकड़ा दिया हो खत कभी चलते रहे, ऐसा कोई सिलसिला? मैं बाहर उस टाइम में थोड़ा सा पीक टाइम था, उस वक्त खेल ज़्यादा रहा था। 1988 में हमारी जो है हुई है शादी, तो ऐसा मौका तो कोई नहीं आया। और ना कभी फ़ोन पे कभी बात तक नहीं हुई। मैंने बताया वही एक मौका था जिस पे मुझे अफसोस हुआ कि मेरा रिश्ता पता नहीं चल रहा कि कौन से क्या रिश्ता हो रहा है मेरा। अच्छा। तो आप तो खैर बड़ी, फिर आपको जो पता चला होगा कि भाई क्रिकेटर हैं और मैच भी खेल रहे हैं, बड़े मशहूर भी हो रहे हैं, तो बड़ी आपकी फिर ख़ानदान में होता होगा, बड़ा अच्छा रिश्ता लग गया। तो ये कहीं जाना मुश्किल हो जाता था मेरा कि ना, या इसकी मंगनी हुई है क्रिकेटर से, तो मेरे घर से भी नहीं निकलना बंद हो गया था। शर्म के मारे उस ज़माने शर्म इतनी आती थी कि जाते हुए अवॉइड ही करती थी, मैं जाती नहीं थी कहीं पे। तो रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है ना, कोई रूठता है तो कोई मनाता है। आप लोगों में से कौन रूठता है और फिर कौन मनाता कौन है, ये बताएं। ये तो कभी भी नहीं मनाते। अच्छा, आप मनाती हैं? भी यही है। क्यों भाई, आप क्यों नहीं मनाते हैं इन्हें? तौसीफ अब इस वक्त की बात कर रहे हैं तो ठीक है, इस वक्त तो वक्त के हिसाब से जो है थोड़ा एक्चुअली इनको गुस्सा इतना नहीं आता। हमारे लड़ाई भी इतनी नहीं होती, इसलिए कि गुस्सा मुझे भी नहीं, मुझे जो गुस्सा आता है कम आता है, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं आता। तो भाभी कोई ऐसा वाकया बताएं जब ये आपके लिए कभी फूल लेके आए हो या चॉकलेट्स लेके आए हो कभी आपको मनाने के लिए, या कोई गाना वाना गाया हो कभी आपके लिए? कोई शेर ही सुना दिया हो, कुछ रोमांटिक उन्होंने आपके लिए कुछ? अगर नहीं किया ना तो आज ये हो जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। ये तो क्या सुना है। बस जब टूर पे जाते थे ना, वहाँ से लव लेटर, वहाँ से लेटर आते थे, वहाँ से टूर पे कोई भी आया था, वहाँ से लेटर आते थे। आपने मैच का जिक्र किया जी, और एक और भी हमारे पास आपकी कोई याद है जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, फिर हम आपसे जरा कुछ और खेलते हैं जी, वो दिखाते हैं। मतलब ये गाना इतना हिट हुआ था, और उस दौर में किसी की ट्रोलिंग करना, किसी के लिए मीम्स बनाना, ये आजकल हम समझते हैं, लेकिन ये वाली जो हल्की आंच पे ट्रोलिंग हुई, लेकिन देन अगेन नेशनल टेलीविजन के ऊपर आपका ये चला, ये बताएं, और आपके ऊपर बनाया गया। जावेद मियां दात का छक्का मशहूर, आप क्यों इस गाने में कैसे, कहाँ से आ गए, कहानी क्या है? एक्चुअल कहानी तो बाद में लोगों को पता चली। अगर वो रन ना मैं लेता
और 2 बॉलें बाकी थी, एक मैंने खेली और उसके बाद मैं उसमें कई चीज़ें हुई, भाग के रन लिया, जावेद मियांदाद को उधर पहुंचना था। वो एक एक्सपीरियंस की बात थी जो अब नज़र मुझे नहीं आता ऐसा, कि मुझे पता था कि मैं तो छक्का वक्का तो मार नहीं सकता, कोशिश भी कर लूँ तो लेकिन उस तरफ जो आदमी खड़ा है वो वर्ल्ड क्लास है, उसको मैं इस तरफ लाना, ये एक दिमाग की बात थी। वो 1 रन की वैल्यू तो कोई नहीं है, अभी तो 1 रन बनाता है तो उसको इतनी मार पड़ती है कि वो लेकिन आपने वो स्ट्राइक उन्हें दे दी ना, दूसरा एंड की स्ट्राइक मैंने दी है, तो बिल्कुल ये यही क्रेडिट था। और ये बड़ा डिसीजन था। तो लेकिन वहाँ पर यकीनी तौर पे मुझे नहीं पता था ये लेकिन आपको कितने दिरहम मिले थे? 8 ही मिले थे। ये सिर्फ मजाक है। ये बनाया है और ग्रेट 3 आदमी उसमें होते थे, मेरे को याद है अच्छी तरह कि एक अनवर मखसूद साहब, एक बुशरा अंसारी एंड मोइन अख्तर। ये ट्रैक का जो था ना वो मुख्तलिफ उसमें आया, लेकिन इसमें बाद में मुझे पता चला तो मैं तो एक दफ़ा मिल गए थे मुझे अनवर मखसूद साहब, इसके बाद अनवर मखसूद साहब मिले तो मैंने कहा सर वो इनकम टैक्स वाले ढूंढ रहे हैं मुझे 8 दिरहम का हिसाब तो दे दें कि क्या है। तो भाभी आपको कैसे पता चला कि ये गाना पैरोडी बन गई है? आपको किसी सहेली ने बताया आके, क्या हुआ? नहीं, हम ये शो आता था तो घर में बैठ के सभी देखते थे, तो एकदम से जब गाना शुरू हुआ सब गाना देख के मेरी तरफ देखते। आप सोच रहे हो कि मैंने क्या आपके क्या जज्बात थे, आपके क्या एक्सप्रेशंस थे? मैं बस उठ के बाहर चली गई। शर्मा, आपको कैसे पता चला कि ये आपका गाना बन गया? मुझे दरअसल मुझे किसी ने भेजा, मैं कहीं और था, टूर पे था या कहाँ, उन्होंने कहा जी ये एक बनाइए मेलोडी और ये ऐसे ऐसे। मैंने कहा आई मीन के देखिए रिस्पेक्ट ऐसे होती है और इतनी सेंचुरियाँ इतना सब कुछ बनाते हैं। मैं इस वक्त तक यानी मैंने बेंगलोर में भी इंडिया को श्रीलंका में भी परफॉर्मेंस मेरी बड़ी हुई, मगर मैं जब बाहर अभी भी निकलता हूँ और जाहिर है मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग कहते हैं यार अगर तुमने वो रन नहीं लेते ना तो बस फिर कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरी और भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो इस रन से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तक लोग जो हैं वो और हर साल जब आता है टाइम तो वो लेकिन भाई जैसे शायरों का कोई एक शेर, सैकड़ों शेर लिखते हैं, एक शेर उनका यादगार हो जाता है, पहचान मिल जाता है, तो आपका ये एक रन भी पहचान यादगार बन गया, बिल्कुल। यादगार और बन मेरी ज़िंदगी में जाहिर है कि जब तक हूँ या उसके बाद छक्के तो लास्ट बॉल पे बहुत 3-4 लगे हैं, शाहिद आफरीदी ने भी लगाया और वसीम अकरम ने भी मारा, मगर इस छक्के की बात ही लेकिन वो एक वो जो 8 दिरहम है वो नहीं बताया आपने कितने? 8 दिरहम मुझे एक ऑनेस्टली अभी ये बात करने का फायदा नहीं है, मुझे एक पैनी नहीं मिली थी। एक पैनी कहते हैं ना जो दरहम, 1 दिरहम मुझे 8 दिरहम भी बहुत बता दिए उन्होंने। 8 दिरहम बहुत बताया, जब भी तो मैं इनकम टैक्स वालों को नहीं कह रहा था कि मुझे बताओ कि और मुझे मुसीबत अब पड़ेगी इतने साल। तो आसिफ भाई इतना लंबा आपका और भाभी का साथ है, इतनी अच्छी माशाल्लाह आपने ज़िंदगी गुजारी, बच्चे आपके अब सेटल्ड हैं, कुछ हमारे प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम नाजरीन के लिए खास तौर पर कुछ गुनगुना दें आज भाभी के लिए, ईद का दिन है, मना ना करिएगा। पीछे भी मैंने एक ये तो नहीं गुनगुना सकती मैं, गुनगुनाऊंगा लेकिन मैं जरा सा सोच लें। तुझे देख कर जग वाले यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। भाभी शर्मा, क्या बात है, भाभी शर्मा भाई इस वक्त शर्माना जरूरी। ये आपने आज हमारी ईद जो है ना उसको 4 चांद लगा। ये मेरी ईदी थी, मैं कहता हूँ खूबसूरत, कमाल कमाल। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आप दोनों का साथ है, तो जाहिर है अल्लाह ऐसी रखे, कायम और दायम रखे, हमेशा आप लोगों को सलामत रखे। ईद के ऊपर आ जाते हैं ना, अब ईद की खरीदारी किसने की? भाभी आप बताएं, खरीदारी में कौन इंटरेस्ट लेते हैं? जाते हैं आपके साथ शॉपिंग करने? जाते हैं। अभी नुकसान हुआ है, अभी हुआ है नुकसान 4 दिन पहले। तो वैसे आप इनकी चॉइस के ही कपड़े पहनते हैं, खुद आप अपनी अलग से सिलेक्शन? नहीं, मुझे कोई इतना वो नहीं है, और ये कुर्ता शलवार भी आपने देखा ना ईद की वजह से मैंने लेता हूँ, और ऐसे ही 1 दिन पहनता हूँ या 2 दिन, उसके बाद ऐसे ही रखा रहता है वो। फिर अगली ईद आती है तो ये लाती हैं, पहनना है, जाना है पहन के, तो मैं ठीक है पहनना। अब ईद में तो पहनना चाहिए, ईद में तो कुर्ता शलवार पहनना चाहिए। आप आज बहुत प्यारी भी लग रही हैं, आपको पता है? आपको किसने बताया अभी तक? जब मैं बहुत प्यारी लग रही हैं। जब मेरे साथ आई थी ना तो ग्लो ही डिफरेंट है। अभी मैं सोच रहा था कि ये कौन आन के मेरे साथ वो
फिर से तो मैं तो शर्मा कोई गए। और लाया था कुछ या यहाँ आपके वो जो मैं तो बहुत कराता हूँ ना, खैर मेरे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। भाई आज माशाल्लाह से जो बातें आप दोनों की हैं उससे रौनक भी आ गई इनके जी। चेहरे पे, ग्लो ही अलग आ रहा है, हम देख हम रहे घर हैं। पे अच्छा, अक्सर तो भाभी आप शुरू से ऐसे शर्माती हैं? भाभी शुरू से शर्माती हैं? हाँ, मतलब आई एम कम ये तो बहुत बोल रही हैं। अच्छा, और अगर वैसे देखना है तो कभी घर आ जाए। ये तो इन्होंने बता दिया, मतलब कि एक तो बात काफी ये- आपकी नहीं, हुक्मरानी चलती फोन है। पे लगे रहते हैं तो फिर बात करो उनसे तो फोन पे हाँ, आज बिजी आजकल रहते के हैं झगड़े ही आजकल। अलग है ये ना। तो वो असल में ना भाई हमारे ये- साथ ही बीपर पे बैठे होते हैं। अभी यही कह रहा हूँ, यही आप कह भी रहा हूँ। ग्रुप इनका ग्रुप नहीं, इनका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में लगे रहते हैं ये। वो बेचारे सुबह भी हमारे साथ 8 बजे भी हम नहीं, उनका आप बीपर तो ले रहे सिर्फ हैं। वो तो उसके लिए तो मैं भाई यही आप टाइम नहीं दे रहे उसकी हैं। तैयारी तो अच्छा। रात से अब आ रहे हैं ना गिले आपके- शिकवे निकल आपके रहे हैं। टीवी पे आने के लिए क्या पहनना है, क्या दोगी मुझे, मैं क्या, मैंने कहा सुनो सुबह तो होने हाँ दो। ये बात सही है। वो अब तौसीफ भाई को मुखातिब किस तरह करती हैं? सुनिए कहती हैं, बात सुनिए, या नाम लेती हैं? या फलां के अब्बू नहीं सुनने सुनिए, एक दफा हम नाम नहीं लेती हैं आप। सुनने बैठ सुन रहे हैं भाई? सुन रहे हैं भाई? हाँ सुन रहे हैं शुक्र भाई। है अजहर अंकल, अजहर अंकल सुन रहे हैं। ये फिर भी बेहतर है। लेकिन थैंक यू वेरी मच Thank सर you so एंड much, भाभी फॉर तौसीफ भाई। कमिंग। Thank you so much. आपने हमारी ईद पे 4 चांद लगा दिए, आपको ईद और की हमें फिर से इतना बहुत मुबारक अच्छा हो। लगा मिलके, मतलब वैसे आपका हमारा साथ होता है, सही बात क्रिकेट पे है। बात करते हैं, लेकिन आप एज ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान हैं। और सलामत thank you रहें, so खुश much. रहें, अल्लाह ताला Thank आप you. हमेशा खुश रखें। थैंक यू। चलें जी, तो यकीनन आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने आज बहुत ये सेगमेंट एंजॉय जी। किया, और एक मुझे नए तौसीफ भाई नजर आए, और हम तो उन्हें एज ए क्रिकेटर जानते हैं, एज ए पर्सन भी वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बट ही इज़ अ लेजेंड एंड जितना उन्होंने सिखाया है, जितना उनसे हम सीखते हैं रोज़, इट्स ऑल वेरी लेजेंडरी। हाँ तो जी, हमने भाई ये सोच के आज का सेगमेंट डिजाइन किया है कि जो साइम जैसे लोग हैं जो हाथ नहीं रोकते, ईद वाले दिन उन्हें लगता है बस अब तो खुलेआम दावत है उसमें खाते जाओ, तो हमने आज इसी मुनासबत से अपने गेस्ट को बुलाया है, और वो आपको मुफीद मशवरे देंगे और ऐसी रेमेडीज बताएंगे कि जो आपके घर में ही अवेलेबल चीजें होंगी, अच्छा। उनसे आप जो है वो चलिए मिलवाते हैं फिर बिल्कुल guest फायदा से उठा भी। सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है गालिब आगा, मशहूर और मारूफ, हमारे साथ हकीम गालिब आगा मौजूद है। थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। जज़ाकल्लाह, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मेहमान साहब से जो है वो कुछ दावत वगैरह होनी चाहिए उस दौरान आपकी, तो I think- लेकिन आपने देखा अभी हाथ नहीं रुक रहा था, यही हाल सबका कैसे होता है। हकीम ये साहब हाल कैसे सबका। हाथ रोके? 30 दिन जो है रोजे रखे हैं, कैसे हाथ रोके आप? अच्छा, इसमें हम गलती भी यही कर रहे हैं, हम बीमारियों की तरफ जाते भी इसी वजह से हैं क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मैदे को 1 महीने आदत नहीं थी इतना सब रेगुलर बेसिस पे लेने की, और हम वो जो खाते हैं उसकी वजह से तीनों दिन हॉस्पिटल्स में जो है वो चांदी हुई भी होती है और डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस और ड्रिप्स लग रही होती है पेट के अमराज की। लेकिन ये बताएं कि जो एहतियात हम तो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उनको क्या कहें, जिन्होंने अपनी तबीयत भी फिर ख़राब कर लेनी होती है। पेट का दर्द, ब्लोटिंग और ये सारी चीज़ें हो रही होती है बहुत ज़्यादा ओवर खाने की वजह से भी, और इसके साथ साथ हम जो डिफरेंट जो मल्टीपल ऑफ फूड्स एक साथ ले रहे होते हैं वो भी पेट में जाके असल में लड़ाई कर रहे होते हैं। तो ये इनके लिए अगर मैं ग्रीन टी एक अर्ज़ कर दूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये बहुत अच्छी है और ये बेहतरीन नुस्खा है उन लोगों के लिए जिनके पेट में ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक प्रेशर रहता है, या खाने की जो मैं कह रहा हूँ लड़ाई हो जाती है पेट में जाके, तो उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। 1 चमचा सौंफ, 4 से 5 छोटी इलायची और 30 पत्तियाँ पुदीने की, इसको पानी में पकाएं 1.5 गिलास पानी में और छान कर पी लेंगे। बेहतरीन ग्रीन टी है, आपके हजम के निज़ाम को बेहतरीन रखने में भी मददगार साबित होगी, और इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम मैदे की है तो उसमें एक बेहतरीन नुस्खा है। वेरी नाइस। ये तो आपने, और इससे अभी बनवा ब्लोटिंग लेते हैं। वगैरह सारे सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर। अब लेकिन- ये तो आपने बता दिया ना कि एहतियात क्या है, ठीक है जी। अब ईद पे आ जाते हैं, आप बताएं आप खुद क्या कर रहे हैं? अगर हम आपके घर आते आज मेहमान बन के, हमें क्या क्या मिलता खाने में? आपको शीर खुरमा मिलता है सबसे पहले तो। अच्छा। उसके अलावा हमारे यहाँ कोशिश होती है कि बकरे खीर खुरमा फिर से आगे वो जरूरी है, शीर खुरमा के बगैर ईद है ही नहीं। मिठाई, सही शीर बात। खुरमा इनके बगैर ईद होती तो है। आप लोग शुगर फ्री बनाते हैं घर पे नहीं अपने? सर, बिल्कुल शुगर फ्री नहीं कौन खाया सा जाता। ईद को शीर खुरमा होता है, मैंने कहा बताएं। हकीम साहब का घर है, कुछ ना तो जुगाड़ होता होगा। शुगर फ्री जब खाना मीठा है तो भरपूर खाएं, क्वांटिटी कम हो लेकिन कम से कम टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होना चाहिए। पूरा रमजान बड़ा अच्छा गुजरा आपकी टिप्स के ऊपर, हेल्दी गुजर गया। फिजी ड्रिंक्स लोग बड़ा पीते हैं ईद के ऊपर शौक से जी, फलानी ब्लैक वाली भी, वाइट वाली भी, ऑरेंज वाली भी, क्योंकि अब खाना इतना खाना है
तो समझते हैं कि जी फिजी ड्रिंक जो है वो इसका इलाज है, ये हजम कर देगा नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि वो जो एक बर्ब आती है, डकार आती है, वो इसको जो है वो बेहतर कर देती है हमारे हजम के निज़ाम को। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उसकी जो अपनी गैसेज होती है वही रिफ्लेक्स आ रहा होता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिजी ड्रिंक्स आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, मैदे के लिए भी, शुगर कंटेंट में भी, और बहुत सारे अमराज की जड़। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं ना, जो कि आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर जिनमें एडेड होता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा होता है। आप शीरकुरमा खाएं, लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, मिठाई खाएं, लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, आप हर चीज़ खाएं। फिजी ड्रिंक भी एक आध ग्लास चलता है पर डे, वो भी ईद की खुशी के मौके पे, वरना हफ्ते 2 हफ्ते में ओकेजनली ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये एक आध ग्लास पर डे, वो भी ईद के दिनों में। वरना अगर रूटीन की बात की जाए तो ओकेजनली चलता है। रोज़ाना की बुनियाद पे ये तमाम चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आपका शुगर कंटेंट, आपके बहुत सारे कार्ब्स और चीज़ें आपको बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर। अच्छा, हाँ, हकीम साहब से एक सवाल प्लीज, पूछे इजाजत है? हाँ, हकीम साहब, अगर आप जब आप लोग मतलब आपके हकीम दोस्त और भी होंगे, टिप्स से रिलेटेड और भी आपको जाने वाले होंगे, जब आप उनके घर जाते हैं ईद पे, तो वहाँ पर खाने के लिए नॉर्मल चीजें होती है या जब वो आपके घर पे आते हैं कढ़ाइयाँ वगैरह या कुश्ते मुरब्बे इस तरह की सर हम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं। अच्छा। और वही तमाम चीज़ें जो आपके घर में बन रही होती हैं, सेम चीज़ें बन रही होती हैं और कोई फर्क नहीं। मतलब नो ड्राई फ्रूट्स, पिस्ते शिस्ते कुश्ते? ऑब्वियसली वो तो बहुत सारी जगहों पे कुश्ते वुश्ते नहीं होते ऑब्वियसली, बट जो है ड्राई फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ें बहुत सारी जगहों पे होती है। लेकिन वो पक्की तो होती है आप लोगों के पास ना, अगर बदहजमी हो जाए किसी को, बिल्कुल वो घर पे होती है ना, वो बिल्कुल पक्की होती है। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, पूरे रमज़ान रोज़े रखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, चाय के शौकीन हैं हम लोग, चाय बड़ा मिस करते हैं सुबह की, कुछ लोग कॉफ़ी करते हैं, तो ये बताइएगा अब एकदम से चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो ये इज़ इट गुड फॉर हेल्थ, या उसमें अगर हम क्वांटिटी कम करते जाएं तो हमारी एक अच्छी आदत बन गई, उसको रूटीन को कंटिन्यू, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं और बहुत सारे पान खाने वाले लोग होते हैं जो रोज़े के टाइम पे उससे परहेज़ कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो मेरे ख्याल से उसको उसी तरह कंटिन्यू रखना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए अल्लाह ने हमारा निज़ाम इतना परफेक्ट बनाया, ईद, आज ईद है, कल परसों, तीनों दिन आप महसूस करेंगे, कम से कम 2 दिन तो मगरिब के टाइम भूख का एहसास ज़रूर होगा। वजह ये है कि वो जो 30 दिन या 3 जो अशरे गुजरे हैं उसमें हमने जितना आदत अपने मैदे को डाली है ना, वो बेसिकली आपका मैदा उस पर ही चल पड़ा है। आपको भूखा रहने की आदत हो गई है सुबह के टाइम पे, और मगरिब के टाइम पे वो कुछ ना कुछ मांगेगा आपसे, और वो एक आदत बन गई है। तो हमारा जो फिज़िकल और जो इंटरनल मामला हैं वो इतने परफेक्ट हैं अल्लाह की तरफ से, तो हम थोड़ा हर चीज़ लें, बट सही चलता रहता है, आप सब एंजॉय करें, बट लिमिटेड क्वांटिटी में। अच्छा, चाहे 2 कप से ज़्यादा मैं मना करता हूँ कि ना पी जाए, 1 दिन में तो ज़्यादा बेहतर है। एक होते हैं हकीम, एक होते हैं नीम हकीम, खतरा जान, और वो अक्सर हमने देखा है कि चूरन बड़े मशहूर होते हैं मार्केट के अंदर, जो इंस्टेंट चूरन मिलते हैं जिसमें काला नमक बहुत ज़्यादा होता है, खट्टे खट्टे स्पाइसी सारे तजर्बे किए वो वो चूरन के बारे में बताएं कि वो चूरन सेहत के लिए सही है, होता क्या है उसके अंदर? देखिए, चूरन एक ऐसा लकब है जो हाजिम के लिए यूज़ होता है, बेसिकली हजम कर देने वाली चीज़ को चूरन कहते हैं। अच्छा। अब वो डिपेंड करता है कौन बना रहा है और किस तरह बना रहा है। जिन चूरन की आप बात कर रहे हैं जो कि मार्केट में नॉर्मली मिल रहे होते हैं अनब्रांडेड, और बचपन में हम लोग नॉर्मली लेके खा लिया करते थे, उसमें टार्ट्री पाउडर भी होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है, जो कि आपके मैदे की लाइनिंग्स को ख़राब करता है, मैदे को ख़राब करता है, इंटेस्टाइन्स को ख़राब करता है। तो मैं बिल्कुल उन पर पाबंदी लगाऊंगा भी और मना भी करूँगा वो ना लिए जाएँ। लेकिन डिफरेंट ऐसे जिस तरह कुछ टैबलेट्स आती हैं हाजिम, इसी तरह पाउडर को चूरन कहते हैं, और वो अगर अच्छा बना हुआ है, किसी मोतबर रिलायबल सोर्स से आप ले रहे हैं, तो यकीनन इस्तेमाल के काबिल है, वो लिया जा सकता है। और उसकी नौबत ही ना आए अगर आप हाथ हौला रखें और एहतियात से खाएं, और जो हमने पूरे मंथ सीखा है एतदाल रखना और अपने आप को कंट्रोल रखना, तो उसको अगर कंटिन्यू करें तो यही मैसेज है। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियो। और हकीम साहब के आने से ये बहुत फ़ायदा हुआ है हमें कि अब ईद पर आप लोगों ने किस तरीके से बाकी 3 दिन गुजारने, ये आपने ख्याल करना है। खुदा न खास्ता अगर बद परहेज़ी कर ली तो डॉक्टर्स भी जो है वो ईद पे अपने घरों में होंगे, भी ईद मनानी है। उन्होंने बताया कि वो हम दरवाज़ा नहीं खोलते अगर मरीज आ जाए। वो बताते नहीं, घर का एड्रेस सही करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। ब्रेक, लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। Welcome back and Eid Mubarak once again to all the viewers. I hope you all are enjoying the program. चलें जी, बात कर लेते हैं सीनियर सियासतदान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं और उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैरियत से आप ठीक हैं? सर ऑल गुड ऑल गुड। आप ठीक हैं? कैसी गुजरी है आपकी ईद? दिन का आगाज कैसे हुआ? मीठे में क्या खाया ये जरूर बताएं। अल्लाह का एहसान, मीठे में सोइयां खाते हैं हम लोग आमतौर पे। अच्छा। और वही खाई हैं। अच्छा। और ये मतलब एक रिवाज है, शायद बचपन से इसी तरह से चलता है। हाँ, हम
हम तो यहाँ से शीर कुरमा कहते हैं, तो आपके यहाँ भी सवैयों को शीर कुरमा ही कहा जाता है, कुछ और लकब दिया जाता है इसे? वो जो थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाता है वो शीर खुरमा होता है, और जो सादी सादी होती हैं वो सेवइयाँ होती हैं। तो जो जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, बादाम और वगैरह वगैरह, सारा कुछ वो शीर खुरमा हो जाता है, या उसको पकाया ज़्यादा जाता है। तो दोनों चीज़ें, कुछ इधर खा ली, कुछ कामरान साहब, मुझे भी नहीं मालूम। मैं वही कहने लगा, इसका मतलब है आपका खाने के साथ, फूड के साथ बड़ा गहरा और क्लोज ताल्लुक है। अगर आपको ये पता है कि जो थिक हो जाए वो शीर खुरमा और जो लिक्विड लिक्विड रहे वो सवैयाँ होती हैं। तो कामरान साहब, ईद कहाँ पे गुजरती है आपकी? दारुल हुकूमत में गुजरती है या आप अपने आबाई इलाके में जाते हैं? कहाँ से ताल्लुक है आपका? कोयटा। ईद मैंने शायद ज़िंदगी में ईद का आधा दिन जो है वो कोयटा से बाहर गुजारा था, तो मेरे वालिद ने नाराज़ हो गए थे और मैंने जाना था अमेरिका। तो बच्चों को लेके मैं ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ने के बाद निकला था, तो वालिद नाराज़ हुए थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो है ईद कोयटा में गुजारूँ। तो कामरान साहब, कोयटा की रिवायती पकवान क्या हैं, ज़रा हमें बताइएगा। और रोश आई थिंक बड़ा मशहूर है वहाँ पर, तो आपकी क्या फेवरेट है कोयटा की डिश? रोज़ खाने वाला होता है वहाँ का, और नमकीन रोज़ जो होता है, और इसके साथ सब्जी है। सर, बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, बचपन में और जवानी में या फिर हमारी एज में, जब ओल्ड एज में आदमी आ जाता है, तो फ़र्क ये होता है कि बचपन एक चीज़ों की परवाह नहीं होती है। फिर जो आदमी बड़ा होता है चीज़ों की परवाह करने लग जाता है, और फिर हमारी उम्र में ज़्यादा परवाह शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात हम हर चीज़ का असर ज़्यादा लेते हैं, बच्चे नहीं लेते। तो बचपन ज़ाहिर है कि एक आइडियल एज है, और उसमें खूबसूरती है आदमी को उसके साथ देखते हो, रोमांस अटैच है। तो कामरान साहब, बचपन में बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ जिसके वो मुंतज़िर रहते हैं ईद वाले दिन, वो होती है ईदी। तो बचपन में तो बड़ी ईदी मिलती है, अब आप ईदी देते हैं या ईदी अभी भी मिलती है आपको? अब तो मैं बुजुर्गों में आ गया ना, अब तो मुझे देना होता है, बस लेने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई बहन है, सब छोटे हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, तो सबको देने वाला मामला होता है, लेने वाला मामला नहीं होता। लेते हैं हम तो फिर। आप खुले दिल से वैसे ईदी देते हैं, या फिर अब महंगाई इतनी हो गई है, सियासतदान भी मजबूर है? ये खुशी की बात होती है ना, तो बजाय कि बच्चों को नाराज़ किया जाए चंद रुपयों की खातिर, तो जो वो मांगे उनको दे दो, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो दे दें, या उससे ज़्यादा दे दें। इवन कामरान साहब, वैसे सियासतदान जो होते हैं वो इतना टाइम सियासत को देते हैं, अक्सर उनके घर वाले ये शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई आप घर को टाइम नहीं देते, फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजारते। तो आपसे भी क्या ये गिले शिकवे किए जाते हैं? असल मसला ये है कि मैं सेनेटर हूँ, वाइफ एमएनए है, तो किसी से गिला नहीं होता। आपकी बेगम भी सियासत में है। हमें तो नहीं पता था, नाम भी बता दे, हल्का भी बता दे। आलिया काबरान, वो भी बलोचिस्तान से ही है, कोयटा रिजर्व सीट पे है। ईद है और ज़ाहिर है आपके दोस्त अहबाब में सियासतदान भी शामिल होंगे, उनका ताल्लुक और दीगर पार्टी से भी हो सकता है। तो ज़रा हमें बताएं तो कि पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से दो गहरे दोस्त कौन से हैं आपके? पीटीआई से तो काफ़ी दोस्त हैं। आजकल तो बहुत दोस्ती है आपकी पीटीआई से। पीटीआई के साथ तो आजकल जो है ना वो दोस्ती से कुछ ज़्यादा चल रहा है आजकल मामला। दोस्ती से ज़्यादा क्या चल रहा है सर, बता दें आज हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से। उनके और हमारे दरमियान चल रहा है ना, थोड़ा सा रोमांस है ना आजकल, तो वो चल रहा है कि भाई इकट्ठे चलें और वगैरह वगैरह ना, तो वो मामला चल रहे हैं। और फिर उस कमेटी को जो है जिस कमेटी ने जो है वो मुज़ाकरात करने हैं, मैं ही उसमें हूँ, तो हैदरी साहब के साथ, तो फिर मैं चला जाता हूँ उनके साथ। ताल्लुकात तो खासे अच्छे हैं। नून में जो है तारक साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। आजकल वैसे नाराज़ हो जाते हैं बाज़ू का, जो है ना मैं थोड़ा सा तंग वंग करता हूँ तो नाराज़ हो जाते हैं, वैसे अदरवाइज़ मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। इसी तरह से फिर तनख्वाह मिली अवामी पार्टी में दोस्तियाँ हैं मेरी, नेशनल पार्टी में, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी में दोस्ती है, पीपल्स पार्टी में मेरी दोस्तियाँ सबके साथ हैं। ताल्लुकात मैं अच्छे रखता हूँ, ताल्लुकात किसी से बिगाड़ता नहीं हूँ, किसी से पर्सनल नहीं होता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, इज़्ज़त करवाता हूँ, ये अच्छा सा काम है। कामरान साहब, आपने बताया कि आपका ताल्लुक कोयटा से है। फर्ज करें आपकी गाड़ी मोटरवे पे है और आपने कोयटा से इस्लामाबाद जाना है, किसको सुनते हैं? कौन सा आपका फेवरेट सिंगर है?
गज़लें सुनूंगा अगर अकेला। गज़लें? और हाँ गज़लें सुनूंगा, और उसमें जगजीत को सुनूंगा, मेहदी हसन को सुनूंगा, खली बेगम होगी, नगरा नूर होंगी, ये इस तरह से सुनूंगा। सर मेहदी हसन की कोई गज़ल गुनगुना देंगे? थोड़ा सा कुछ हमारे नाजरीन के लिए, व्यूअर्स के लिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या बात है, यकीनन आप जगजीत के हमें फ़ैन लगे बिकॉज आपने वो गज़ल भी सुनाई। थैंक यू सो मच कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जी सियासतदान जो हैं उनकी भी, आपको भी थैंक यू सो मच। सियासतदान वो अपनी ईद किस तरह मनाते हैं हमने आपके सामने रखा, और आज हमें पता चला कि इनकी बेगम भी सियासतदान जी। और सोचे कितना, मतलब हम सोच रहे थे घर में ही होता होगा कि भाई आप सियासत को बहुत टाइम देते हैं, लेकिन आपस में ही जब सियासतदान की शादी हो जाए तो फिर कितनी सियासत डिस्कस होती है। तो साइन मैं जिक्र कर रही थी ईद के मीठे पकवान का, और कराची में हर घर में आप जाएं तो आपको शीर खुरमा जरूर मिलेगा। शीर खुरमा क्या होता है? शीर खुरमा इतने मजे का होता है, आपने नहीं खाया अभी तक? आप लेके क्यों नहीं आई मेरे लिए, ये बताएं। मैं लेके आई हूँ, रखा है बस, ये शो पे अभी थोड़ी देर में मंगवाते हैं। लेकिन ये बताएं लाहौर में क्या खासियत है? लाहौर में हम बनाते हैं सवैयाँ। हाँ जी, जिसको आजकल सोशल मीडिया पे कहते हैं मीठी नूडल्स। वो लाहौर में बनती हैं मोस्टली, और वो बहुत मजे की बनती हैं। वो रात छुआरे भी डलते हैं। जी जी जी, सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं। अच्छा, आप शीर खुरमा कहते हैं? शीर खुरमा कहते हैं, मीठी सवैया। लेकिन अब जो लोग नई नस्ल आ रही है, न्यू जनरेशन जो है, उनको भाई कहते हैं कौन रात में छुआरे भिगोए, बादाम भिगोए, कौन जो है सवैया बनाए, शीर खुरमा बनाए। तो वो केक पर रेडीमेड अवेलेबल है, मिठाई पर रेडीमेड अवेलेबल है, उन पर गुजारा उनको चाहिए होते हैं ईद पे सुबह सुबह उठ के मोल्टन लावा केक्स, रेड वेलवेट केक, डार्क चॉकलेट, पता नहीं कौन कौन से केक्स आजकल आ गए। तो भाई अब शीर खुरमा फिर लोगों को अगर भूले ना तो हम उन्हें दिखाते हैं कैसे बनता है। ओह यस प्लीज दिखाते हैं। है शीर खुरमा जो कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। ईद पर बच्चे बड़े सभी गेस्ट ईद शीर खुरमा ईद के दिन बहुत शौक से खाते हैं। हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है। मेरे शीर खुरमे में स्पेशल जो डलता है वो खजूर डलती है। नॉर्मली लोग जो है छुआरे या डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इसमें खजूर का जो वो होता है ना टेस्ट, वो मिल्क में बहुत मज़े का बनता है। और मेरा शीर खुरमा भी बहुत फेमस है, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। आप मुझे बताएं, क्या वाकई मीठी ईद में मर्दों की जेब ज़रा करवानी पड़ती है ढीली, या फिर आप लोग बासानी कर देते हैं, ईदी दे देते हैं? ये तो देखें सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि करवाई भी जाती है, करने का दिल तो नहीं चाहता जेब ढीली, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग हो गई है तो ऐसा लगता है कि गुर्दे पे कोहनी रख के जेब ढीली करवाई जा रही है। और एक दिन में नहीं, पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन में किसी न किसी बहाने से। बच्चे अलग है, उनका चैप्टर अलग है, वो तो लटक जाते हैं कंधों से। घर में एंट्री ली, शीर खुरमा, सबसे ईद मिली, ईदियाँ बांटी। फिर मेरे घर माशाल्लाह ये भी अलग ही रहमत है कि पहले से गेस्ट होते हैं और बाद वाले गेस्ट तो आते ही हैं। तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव चांद रातों में आ जाते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ बहनों में सबसे बड़ी है तो सारी बहनें आ जाती हैं इनके पास। सारे बच्चों का यही रहता है मकसद, ईद पे के ज़्यादा से ज़्यादा ईदी जमा हो। ईद का त्यौहार सबके लिए ही स्पेशल होता है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। लेकिन ख़ास तौर पे हमारी उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ईद का त्यौहार स्पेशल माना जाता है, क्योंकि ईदी तो जमा होती ही होती है, लेकिन जो बाकी रिलेटिव्स आते हैं, जो कज़न्स आते हैं, उनके साथ जो चीज़ें करने का मज़ा, उनके साथ खेलने का जो मज़ा है वो कभी और नहीं मिलता। आप भी अपनी मीठी ईद को मनाएं अपने प्यारों के संग। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। चले जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं वो बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी नौजवान गुलकारा हैं, आयत शेख, और हमारे शो का अक्सर बेशतर हिस्सा भी बनती रही है। तो आज ईद के दिन हमने उन्हें मदऊ किया है। आयत शेख हमारे साथ हैं और आयत को कंपनी कर रहे हैं ताहिर कुरैशी साहब। ईद मुबारक आप मुबारक जी। शुक्रिया, मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक, देखने वालों को भी और आप सब लोगों को। आयत यू आर लुकिंग सो प्रिटी। No, thank you so much. You as well. Thank you so much. कैसी हैं आप और ईद का दिन कैसा गुजरा? ईद का आगाज कैसे किया आपने? ईद का आगाज तो सो के उठ के किया और अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है और अब मैं यहाँ पर हूँ। तो ये जो सारी तैयारी की है, ये ड्रेस सिलेक्शन, ये झुमकियाँ, ये बैंगल्स, ये किसने, आपने खुद की है सारी? मैंने और मम्मा ने किया। मम्मा इज माय वार्डरोब डिजाइनर। अभी मम्मा से अभी भी पूछती हो कि मैंने क्या कलर पहना? नथिंग विदाउट हर। मैं एक दफ़ा चली गई थी, मैं घूम रही थी कि क्या करना है मुझे। अच्छा, तो आयत ये बताएं कि आप गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, आप गॉड गिफ्टेड हैं या you've got a proper training for it? आपने रियाज किया, सीखा? I've got a proper training for it and I started when I was 8.
और घर में जो है मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग देने आते थे, सिखाने आते थे। होम ट्यूशन्स लेती थी मैं म्यूज़िक क्लासेस की। एंड अभी मेरे ख्याल से 2 साल हुए हैं एंड आई एम डूइंग प्राइवेट गिग्स। ओह नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड ऑल, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। आए तो बस ईद पे क्या फरमाइशें होती हैं? कौन सा गाना कहते हैं जी गुनगुना के सुनाए हमें? ईद पे मुख्तलिफ फरमाइशें होती हैं मुझसे। शुरू हम लोग अच्छे गानों से करते हैं, करते 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 सैड सॉन्ग्स पे आ जाते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो हमें फिर क्या आप बात सुनाने जा रहे हैं? आज मैं आपको एक ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनाऊंगी जो कि चल रहा था। आयत, मतलब इसके बाद तो फिर फरमाइशों का सिलसिला रुकता नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा लोग फेस्टिव सॉन्ग सुनना चाहते हैं ईद पे, या फिर उनको वही गजलें और दुख भरे गाने एक्चुअली दिल को छू जाए? डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि मेरे से जो सामने वाला बंदा है या कोई भी बंदी है मुझसे क्या सुनना चाहता है। देखिए ईदें उनकी होती हैं जिनके दिल आबाद होते हैं। जी, इतनी गहरी बातें हो रही हैं आज के दिन पे। तो मुझे ज़्यादातर जो है ना बहुत पुराने और क्लासिक सॉन्ग्स की फरमाइश आती है। अच्छा, और आपको आते भी हैं वो? हाँ जी, ट्रेनिंग नाइस। मैं फिर एक फरमाइश करूंगा आपसे। जी ज़रूर कीजिएगा। आजकल मुसर्रत नज़ीर साहिबा का जो सॉन्ग है चले तो कट ही जाएगा ये सफर, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हिट हो गया है, दोबारा से सोशल हिट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, मैं अभी जो है जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो उससे पहले जो है ना मेरी मम्मा थोड़ी सी मुझसे नाराज़ हो गई थी। क्यों? ठीक है, क्योंकि मैंने उनकी थोड़ी सी कुछ बात थी वो मानी नहीं। ठीक है, अब मैं ऑन एयर क्या करूँगी कि उनको एक गाना डेडिकेट कर दूँगी। आई होप कि जब मैं घर पहुँचूँ तो मैं मेरी डन हो जाए। बिल्कुल ठीक है, आइडिया हो गया, मम्मा मान जाएंगी। इतना प्यारा इतना खूबसूरत गाना आपने मम्मा को डेडिकेट किया, अब तो उनकी नाराज़गी एकदम खत्म। तो आयत वैसे कुकिंग करती हैं, टाइम निकाल लेती हैं? हाँ, कुकिंग करती हूँ, शौक से करती हूँ, मूड पे डिपेंड होता है। तो फिर अदरवाइज बेकिंग करती होंगी? बेकिंग नहीं, खाने वाने पकाती हूँ, खाती बहुत हूँ उसके अलावा। अच्छा। और ईद का दिन गुजरता कैसे? अब यहाँ से कि क्या करेंगी आप? फ्रेंड्स के साथ गुजरते, फैमिली के साथ गुजरते? नहीं, इसके बाद फिर जाके इफ आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट ऑफ म्यूजिक सो आई विल गो देयर। मेरा जो है म्यूजिक से दिन शुरू होता है, म्यूजिक पे खत्म होता है। ईद पे भी काम करती हैं आप? गिग्स करती हैं? ईद पे भी करती हूँ मैं, ईद पे ही तो ज़्यादा होता है। नाइस, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा रियाजत में, गले का भी खास ख्याल। एक्चुअली कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि गा के गला रेस्टलेस हो जाता है, बैठ जाता है, लेकिन उसमें भी आपको सुनाना पड़ता है और उसमें भी लोगों को अच्छा लग जाता है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, चले तो एक और हम चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनकी ईदी मजीद बढ़ जाए, वो ईदी आपके सॉन्ग से बढ़े। समथिंग वेरी फेस्टिव, समथिंग वेरी कल्चरल, कुछ ट्रेंडी, कुछ impressive. Very nice. Thank you so much. You're most welcome. Thank you so much, you guys as well. Finally. वो वक्त आ गया, इजाजत चाहने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतना जबरदस्त हमारा शो और हमारे गेस्ट आज के ओहो आज जो आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे। तो यकीनन आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, लेकिन क्या करें वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना मजीद बातें कर लेते हैं। हमारा बस चले तो हम सारा दिन आपके साथ बैठे रहे। मैं तो स्पेशली बैठा रहूं क्योंकि आई हैव नोबडी टू गो होम टू। तो कोई बात नहीं साहिब, हम साथ चलते हैं और फिर हम जो है ना सारे कुलीग्स मिलकर दावत करते हैं और मजे का एहतमाम भी करते हैं। लेकिन आप लोग जरूर अपना दिन एंजॉय कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखिएगा। शो भी एंजॉय किया होगा जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुशियां बांटें और जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड एब्जॉर्ब पॉजिटिविटी एंड रिमेंबर शेयरिंग इज केयरिंग। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।